आज हम एक ऐसी भारतीय लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जिसमें एक भयानक श्रापित जंगल है, एक गांव है जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और एक ऐसा टकराव है जो सिर्फ इंसान और किसी अनदेखी ताकत के बीच नहीं बल्कि आज की सोच और सदियों पुराने विश्वासों के बीच भी है। तो चलिए इस कहानी को खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है गांव के एक बुजुर्ग हरिया काका की इस चेतावनी से, और ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि उस रात जो कुछ भयानक होने वाला था, ये उसका एक इशारा था। कहानी हमें ले चलती है मुक्तापुर गांव। अमावस की काली रात है और दिसंबर की वो ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे। इसी रात एक ऐसा टकराव शुरू होता है जो देखते ही देखते पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। देखिए, कहानी का असली दिल ना इसी कश्मकश में है। एक तरफ है रघु, जो आज के जमाने का पढ़ा लिखा नौजवान है। उसकी प्यारी गाय गौरी मर रही है और उसके लिए विज्ञान यानी डॉक्टर ही एकमात्र उम्मीद है। तो दूसरी तरफ है हरिया काका, जिनकी अनुभवी आंखों ने वो सब देखा है जिसे विज्ञान के तराजू पर तौला नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ एक रास्ते को चुनने की बात नहीं थी, ये विश्वास और तर्क के बीच की एक बड़ी लड़ाई थी। और अब कहानी में असली मोड़ आता है। रघु अपने बड़ों की सारी चेतावनियों को एक तरफ रखकर हाथ में बस एक लालटेन और एक लाठी लिए उस बदनाम काली घाटी जंगल में उतर जाता है। इससे पहले कि हम देखें कि रघु के साथ क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका सामना आखिर किससे होने वाला है। छलावा ये एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि भरमाती है, धोखा देती है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी पहचान ही असल में इसका सबसे बड़ा सुराख है। जैसे ही रघु जंगल के अंदर जाता है, जंगल जैसे जाग उठता है और उसे परखना शुरू कर देता है। हर कदम पर उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश होती है। पहले वो मनहूस पेड़, फिर अचानक रास्ते में गिरा हुआ पेड़ जो उसे एक और खतरनाक रास्ते पर भेज देता है, और आखिर में उस पुराने कुएं के पास बैठी वो अजीब सी औरत। रघु को ये जरा भी अंदाजा नहीं है, लेकिन वो सीधा उस छलावे के बिछाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। और फिर पर्दा उठता है। जैसे ही रघु की लालटेन की रोशनी उस खाने पर पड़ती है, वो सच सामने आता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। वो चावल नहीं, रेंगते हुए कीड़े थे, और गुड़ की जगह जमा हुआ काला खून। वो कोई औरत थी ही नहीं, बल्कि एक 7 फुट लंबा छलावा था जिसके पैर उल्टे थे। रघु घबराहट में अपनी जलती हुई लालटेन उसी पर फेंक देता है। आग की लपटों में घिरा वो छलावा चीखता है और रघु किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा जंगल में खत्म नहीं होता, बल्कि अब शुरू होता है, जब वो बुराई, वो दहशत जंगल से निकलकर गांव की दहलीज पर आ पहुंचती है। वैद्य शंभू को लेकर लौटते हुए रघु का दिल एक पल को बैठ गया। उसे लगा कि वो बच निकला, लेकिन सड़क पर गीले उल्टे पैरों के निशान साफ बता रहे थे कि वो चीज उनका पीछा कर रही है और अब गांव की सीमा में घुस चुकी है। रघु की गाय गौरी जिस बछड़े को जन्म देती है, वो कोई जानवर नहीं बल्कि उस शाप का एक जीता जागता घिनौना सबूत था। उसका भयानक रूप देखकर हर कोई सहम गया। ये उस छलावे का भेजा हुआ एक पैगाम था। और ठीक जब सब सन्न थे, एक और भयानक चीज हुई। वो मरा हुआ बछड़ा हिलने लगा और उसके मुंह से जो आवाज आई, वो गाय की नहीं बल्कि उसी जंगल वाली बूढ़ी औरत की खिलखिलाती हुई हंसी थी। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि खतरा किसी एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर मंडरा रहा है। इस अध्याय के आखिर में वो छलावा अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वो रघु का ही रूप ले लेता है और उसके दोस्त बिल्लू को बंदी बना लेता है। उसका मकसद साफ था, रघु को धोखा देकर उसके शरीर पर कब्जा करना। लेकिन तभी वैद्य शंभू अपने मंत्रों से पवित्र किए हुए राई के दाने फेंकते हैं और छलावा पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। अब तक तो ये लड़ाई हिम्मत और ताकत की थी, लेकिन अब गांव वालों को एहसास हो गया था कि इस बला से लड़ने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है। अब जरूरत थी ज्ञान की, उस सच को जानने की जो इस श्राप की जड़ में था। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझ गए कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का मामला नहीं है। वैद्य जी ने इसे नाम दिया भूमि दोष, मतलब एक ऐसा श्राप जो किसी इंसान या घर से नहीं बल्कि खुद उस जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जमीन को दिया गया एक पुराना जख्म था जो अब नासूर बन चुका था, और इसका जवाब किसी मंत्र में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में एक भूली बिसरी पोथी में छिपा था। और फिर उस पुरानी धूल भरी किताब से वो राज बाहर निकला जो 100 साल से जमीन में दफन था।
ये श्राप किसी और का नहीं, बल्कि उस अघोरी तांत्रिक की आत्मा का था, जिसे गांव के ही जमींदार ने सोने के लालच में धोखे से मार दिया था। और उस 2 सिर वाले बछड़े का पैदा होना इस बात का इशारा था कि अघोरी अपना बदला लेने के लिए लौट आया है। सच सामने आने के बाद डर की जगह अब हिम्मत ने ले ली थी। गांव वालों ने फैसला किया कि वो भागेंगे नहीं, बल्कि उस श्राप का सामना करेंगे और उसे हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देंगे। प्लान बिल्कुल साफ था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। उन्हें उसी कुएं पर वापस जाना था, उस अघोरी की खोपड़ी को बाहर निकालना था और उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करना था, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ये उनका आखिरी और सबसे बड़ा दाव था। जैसे ही हवन की आग उस खोपड़ी को छूती है, वो 20 फुट का भयानक छलावा हवा में बिखरने लगता है। उसकी दहला देने वाली चीखें एक दर्द भरी पुकार में बदल जाती हैं। वो मुक्ति मांग रहा था, और देखते ही देखते वो काला साया हमेशा के लिए राख हो जाता है। तो इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। रघु का विज्ञान और हरिया काका का विश्वास दोनों मिलकर गांव को बचा लेते हैं। पर यह कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या जो जख्म जमीन में 100 साल तक रिश्ता रहा हो, वो एक रात के अनुष्ठान से सच में भर सकता है? या फिर ये शांति बस एक और तूफान से पहले की खामोशी है?